इब्ने ये क्या कह दिया आपने डैडी? वही जो कुछ तुमने सुना, उसने मेरी जिंदगी बदल दी और मैं उसके इस एहसान को कभी न भुला सका। एहसान आपने किया था उन पर, अपना गुर्दा देकर जान बचाई थी आपने उनकी। नहीं, मैंने गुर्दा दिया नहीं था, मैंने बेचा था मैंने अपनी माली मुश्किलात से तंग आकर। तो बस हिसाब बराबर? नहीं, मैं सेठ साहब से हिसाब बराबर नहीं कर सकता। उसने मुझे सोने में तोल दिया, बल्कि इससे भी कहीं और ज्यादा, वरना मेरे गुर्दे की कीमत इतनी ज्यादा नहीं थी कि मैं अपनी पूरी नस्ल का मुस्तकबिल रोशन कर सकता। डैडी एक बिजनेसमैन होते हुए भी आपने बहुत गलत सौदा किया। सौदे और वादे में बड़ा फर्क होता है शरारा। डैडी, आपने तो कहा था कि जलाल की मंगनी सेठ मुकर्रम की बेटी के साथ तय हो गई है। वो मंगनी टूट चुकी है, बहुत अरसा हो चुका। सेठ दिलावर शाह वफात पा चुके हैं डैडी। क्या मतलब? आपका वादा आपके दोस्त के साथ दफन हो चुका है डैडी। भूल जाइए अपने दोस्त को भी और अपने वादे को भी, प्लीज। शरीफों की जबान पत्थर पर लकीर होती है शरारा, और मैं उसे जबान दे चुका हूं। आपने जुबान उनको उनकी जिंदगी में दी थी। जब सेठ साहब की जिंदगी ना रही तो कौन सी जुबान, कैसा वादा? मगर अभी तो तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपनी जान तक कुर्बान कर सकती हो मुझ पर। कर सकती हूँ डैडी, कर सकती हूँ। आप पर, दिलावर शाह पर नहीं। मुझे पता था कि कुछ ना कुछ होने वाला है। कैसे? सेठ जलाल ने बॉस की कुर्सी पर बैठते ही सबसे पहला काम ये किया कि पूरा ऑफिस सील करवा दिया, पहरे बिठा दिए। उसके बाद तमाम कागजात, अकाउंट्स, बरसों पुराने रिकॉर्ड्स सबके सब मुंजमद करा दिए। ऐसे ताक के निशाने लिए कि किसी को बच निकलने का मौका ही नहीं दिया। निशाना उसने डैडी का लगाया और जद में हम लोग आ गए, मैं और आपा। खामखा। मगर तुम लोग का इस मामले से क्या ताल्लुक? जलाल आपा से शादी करना चाहता है और आपा इस चीज़ पे रजामंद नहीं। अगर वो इसी तरह अपनी जिद पे अड़ी रही तो नतीजा बहुत तबाहकुन निकलेगा। क्यों? ये सामने की बात है। जलाल डैडी को जेल भेज देगा, सारे असासे जब्त कर लिए जाएंगे। हाँ, पीछे क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं। तो फिर तो आपा को कायल करना बहुत जरूरी है। तुम कोशिश क्यों नहीं करते? आपा को मनाने की? अरे वो डैडी की नहीं सुन रही तो मेरी कहाँ से सुनेंगी? बड़ी मुश्किल हो जाएगी फिर तो। अगर आपा हमसे इसी तरह रूठी रही तो तुम्हारा मुस्तकबिल और हमारी किस्मत हमसे हमेशा हमेशा के लिए रूठ जाएंगे। मैं तुमसे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ शरारा। क्यों? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे डैडी ने तुम्हें दुनिया भर की आसाइशें दे रखी हैं, माँ बनकर पाला है तुम्हें, तुम्हारे और हारिस की खातिर पूरी ज़िंदगी तन्हा गुजार दी।
और तुमने उनका भरम पाश पाश कर दिया। एक एक ख्वाहिश तुम उनकी पूरी नहीं कर सकी। कितनी बेरहम हो तुम। ये कोई खेल नहीं, मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। क्या खराबी है जलाल में? हैंडसम है, पढ़ा लिखा है, आला खानदान से ताल्लुक रखता है, और सब क्या देखा जाता है। तो तुम क्यों नहीं कर रही थी उसके साथ शादी? तुम्हारी जगह होती तो कर लेती, कम से कम अपने डैडी का हक खुशी खुशी अदा तो कर देती। मुझे तो उसको देखते ही घबराहट शुरू हो जाती, जरा भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगेगा शादी के बाद। हाँ, यही तो होता है। 98% शादियां दो अजनबियों के दरमियान होती हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, तसव्वुर भी नहीं किया था कि इस किस्म का मर्द। तमाम मर्द शादी के बाद एक जैसे हो जाते हैं, काट के उल्लू। इक्का दुक्का होते हैं जो अजीब के अजीब रहते हैं। क्या मुसीबत है, अब तुम भी जलाल की तरफ जारी किए चले जा रही हो। नहीं, अभी भी वक्त है। अपने डैडी का दिल मत दुखाओ। शरारा, माँ बाप हमेशा अपनी औलाद की भलाई चाहते हैं, और माँ बाप का पूरा हक होता है औलाद पर, समझी तुम? हेलो। जी मिस्टर करीमुद्दीन। जी मिस्टर करीमुद्दीन, क्या हालात हैं आपके? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, आपने कैसे याद किया मुझे? रिमाइंड करवाना था आपको मिस्टर करीमुद्दीन कि मोहलत के जो 3 दिन आपने मुझसे मांगे थे, उसमें से 2 दिन तो गुजर गए हंसते हंसते। जी सर, वो अभी 1 दिन बाकी है ना सर? जानता हूं, लेकिन हाँ या ना के लिए 3 दिन की मोहलत कुछ ज्यादा नहीं मिस्टर करीमुद्दीन? मगर सर वो दरअसल वो मिस्टर करीमुद्दीन, मेरे मना करने के बावजूद मेरे वकील ने आपके खिलाफ केस तैयार कर लिया। जी मगर सर अभी तो 1 दिन बाकी है। सर मैं कल शाम तक आपको जवाब दे दूंगा। कल शाम तक अगर आप किसी फैसले पर ना पहुंच पाए तो परसों सुबह आपको दफ्तर पहुंचने की जहमत नहीं करनी पड़ेगी। सर वो क्यों? परसों सुबह पुलिस आपके दौलत खाने पर हाजिर हो जाएगी, मेरे ना चाहते हुए भी। जी परसों सुबह तैयारी पकड़ लीजिए अंकल करीमुद्दीन।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लुकिंग नाइस। कैसी हो? ठीक हो? बहुत देर कर दी आज। हाँ वो आई वॉज एक्चुअली वेरी बिजी इन द ऑफिस। एक बात पूछूं, अगर आपका मूड ठीक है तो? पूछो। फिलहाल तो मेरा मूड अच्छा ही है। वो मैं ये कह रही थी कि आप कब हमारी शादी का ऐलान करेंगे? कब मुझे अपने घर लेके जाएंगे? अब तो कोई रुकावट नहीं है। आप माशाल्लाह इंडिपेंडेंट हैं अब। तुम यहीं रहोगे, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ेगा, बल्कि पड़ रहा है। आप क्यों इस बात को महसूस नहीं कर पा रहे? मैंने फैसला किया है कि तुम इसी घर में रहोगे हमेशा के लिए। यहां से फिलहाल तुम्हें कहीं भी ले जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है मेरा। लेकिन क्यों? मेरा मतलब है क्यों? आपने तो कहा था कि मैंने जो कुछ भी कहा था वक्त की मुनासबत से कहा था, और इस वक्त भी जो कुछ कह रहा हूं वक्त की मुनासबत से ही कह रहा हूं। बहस मुबाहिसे से शदीद नफरत है मुझे। मैं जो कुछ कहता हूं उसको समझो और मानो, यही फर्ज है तुम्हारा। मैंने जो कुछ भी कहा था वक्त की मुनासबत से कहा था, और इस वक्त भी जो कुछ कह रहा हूं वक्त की मुनासबत से ही कह रहा हूं। बहस मुबाहिसे से शदीद नफरत है मुझे। मैं जो कुछ कहता हूं उसको समझो और मानो, यही फर्ज है तुम्हारा। मैंने कब आपकी नाफरमानी की है? लेकिन कुछ नहीं। जस्ट साइन द डॉक्यूमेंट्स। ये क्या है? ये दूसरी शादी का इजाजतनामा है। क्या? इस पर लिखा है कि तुम मुझे दूसरी शादी करने की इजाजत दे रही हो। वेरी सिंपल। दूसरी शादी? आप दूसरी शादी कर रहे हैं? हाँ। क्यों? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? मुझे माफ कर दे, लेकिन देखो तुमसे कोई गलती नहीं हुई। खुश हूं मैं तुमसे, बहुत खुश हूं। कोई शिकायत नहीं है, कोई गिला नहीं है। बस मैं दूसरी शादी कर रहा हूं, that's it। मुझसे खुश हैं, फिर क्यों? बता दूंगा तुम्हें, बता दूंगा। लेट द टाइम कम। मर्द जब दूसरी शादी का इरादा कर ले तो उसे कोई नहीं रोक सकता, जानती हूँ। लेकिन आपको इजाजतनामे की भी क्या जरूरत है? हमारी शादी तो वैसे ही सारी दुनिया से पोशीदा है। देखो शमा, आई एम नॉट स्टूपिड। कच्ची गोलियां मैंने नहीं खेली। इजाजतनामे पे साइन बहुत जरूरी है। आफ्टर ऑल कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज भी होती हैं जिनका मुकम्मल हो जाना अच्छी बात है। जब मेरे पास अपनी शादी का निकाहनामा ही नहीं है तो फिर इजाजतनामे की क्या अहमियत होगी? क्या करोगी निकाहनामे का? अखबार में छुपाओगी या उसके पंफलेट बना के पूरे शहर में तकसीम करवाओगी? निकाहनामा मेरे पास तुम्हारी अमानत है और बड़ा महफूज है। ट्रस्ट मी। तुम मेरी बीवी हो, इस घर में रहती हो। आई थिंक दैट इज क्वाइट इनफ फॉर यू। काफी है तुम्हारे लिए। पता नहीं क्या काफी है और क्या ना काफी। मुझे तो सिर्फ ये पता है कि आपने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का भी नहीं।
ये फजूल सी बातें करके मेरा वक्त जाया मत करो। जल्दी से दस्तखत करो, मुझे जाना है। इब्ने